ठीक है, अगली बार मैं तुमसे पेपर ले लूँगा, ठीक है, देख तो लूँगा क्या किया। चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं। अरे यार देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रही है, दो शीट्स दे रखी हैं, पैरेलल है, वही सब है, ए बी, डिस्टेंस भी दे रखा है, अरे डिस्टेंस दे रखा है देखो 0.5, फिर डेंसिटी भी दे रखी है दोनों में, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है कि नहीं, सिग्मा 1 पॉजिटिव और ये सब दे रखा है सिग्मा 2 नेगेटिव। पोटेंशियल दे रखा है ए का, वी ए दे रखा है 8, और बी का निकालना है, कैसे करोगे, किसी का सही हुआ, समझ में नहीं आया कैसे करना है, तुमने क्या तुक्का मारा, कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियल की कोई इक्वेशन है हमारे पास, के क्यू बाई आर किस पे लगता है, पॉइंट चार्ज, वो है पॉइंट चार्ज यहाँ, या तो स्फेयर पे लगता है, वो है नहीं, हाँ ये लग सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना, बस जब तुम्हें फॉर्मूला, जब के क्यू बाई आर तुम्हें पता होना चाहिए ना किस पे लगता है, नहीं तो एक फॉर्मूला ये है डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जो भी है माइनस डी, ये हमेशा लगेगा भाई, ये तो रिलेशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे चेंज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है फॉर्मूला शीट का, और सिग्मा 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर होगी क्योंकि वो नेगेटिव है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐड कर दो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और डी आर कितना डिस्टेंस है ये, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है, यूनिफॉर्म, पैरेलल शीट की तो हमें पता ही है कांस्टेंट रहती है, इनटू डिस्टेंस कितना हो गया 0.5, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 ही हो गया, क्यों, cos 0, निकाल लो। और कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बता दो, बोलो जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही, अब बताओ कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाता है, बताया था ना, तो बी का कम हो जाएगा यार, तो ऐसे कर लो तुम, सीधा ये लगा सकते हो, इसी को इंटीग्रेट कर दो, जो भी करना है, डी वी क्या हो जाएगा, वी बी, इक्वेशन लगा लो सीधा, वी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस, ये सब क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें माइनस मत रखना क्योंकि ये माइनस से हमने सिर्फ डायरेक्शन निकाली है, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में माइनस नहीं रखते, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो पता क्या होता है, हम तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने माइनस से क्या पता चला कि उसकी डायरेक्शन इधर है, और मैग्नीट्यूड कितना है, ये रहा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, तो मैं रख दो माइनस, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 6 आ गया, इंटू 10⁻⁹, साथ में 2 एप्सिलॉन नॉट भी डाल दो यार, है ना, 8.85, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, -12 इंटू 0.5, करो ज़रा कितना आ रहा है, अच्छा वो सेंटीमीटर है, हाँ 100 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व तो कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 1000, ये कट के 5 बचा, 30/30 कितना, अरे वी बी माइनस 8 इज इक्वल टू 30 ये 17, कितना आ जाएगा इसका, 5 to 10, 2 इंटू 8.85, 15, ऑलमोस्ट कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है कुछ, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, क्यों ऐसा कुछ है क्या,
15/8.85। हाँ अच्छा कितना आ रहा है बताओ तो सही। 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे तो 8 भी तो ऐड करना उसमें, 8 ऐड नहीं करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.8 आ जाएगा। 1.8 लगभग 9 2 हाँ ठीक है, लेकिन 8 ऐड कर दो ना उसमें आ जाएगा ना। अरे माइनस भी तो है, माइनस भी तो था, ये तो रहा माइनस। अरे ये उधर जाएगा 8 माइनस नहीं हो जाएगा, 8 माइनस 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा 6.3 आ जाएगा कुछ। बस हो गया। क्या दिखाया था भाई बी क्या डाल चलो बी है, ठीक है बी हो गया। बी देख लो 4.6 यार, ये 8 माइनस 1.7 ऐसे कुछ तो 6.3 आएगा। सी कर लो उसका, सी कर लो ये आएगा, ठीक है सी हो गया। सी डी वो गलती से लिख दी है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए ना कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, डॉट डी आर लगा दी। हाँ बस ठीक है। आ गया जो, ये तो आसान है, ये तो हो गया होगा सबका। क्यों? अरे देखो ना दे रखा है मैक्सिमम कहाँ होता है सरफेस पे। 2 वोल्ट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो के क्यू बाय आर पता चल गया ना, 2 वोल्ट क्या है। हमें निकालना है पोटेंशियल कहाँ पर, के क्यू अपॉन 2 आर पे। तो के क्यू बाय आर कितना है भाई, 2 अपॉन 2 बस 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया 1। तीसरे पे आ जाओ, क्या ये दे रखा है यार, ये तो हो गया होगा, हो गया भाई ये वाला। अरे पोटेंशियल लिखना है यार, हो गया। क्यों? इसका पोटेंशियल लिखना है इस वाले का, तो लिखते जाओ इसका। पहले तो इसका खुद का होगा के माइनस 2Q अपॉन 2R, ठीक है ये। फिर अंदर वाले की वजह से बीच वाले पे कितना होगा, के क्यू बाय 2R अगेन। बाहर पोटेंशियल ऐसे के क्यू आर, और फिर बाहर वाले की वजह से बीच वाले पे कितना होगा, तो बाहर वाले के सरफेस पे जितना होगा उतना लग जाएगा अंदर, के 3Q अपॉन 3R, ठीक है। तो ये तो कट गया, बचा ये के क्यू बाय 2R, ठीक। पोटेंशियल लिखना है, देख लो आराम से। हाँ तो बाहर वाले की वजह से क्या होगा, अंदर कैसे लगता है, जितना बाहर वाले के सरफेस पे है, और अंदर वाले की वजह से कितना लगेगा, जितना वो हमने पढ़ाई है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर बाहर कैसे लगता है, के क्यू बाय स्मॉल आर, सेंटर से कितना दूर है ये, इसका चार्ज के क्यू अपॉन 2R। अंदर बाहर हमने पढ़ाई है ना, पोटेंशियल वो लगाना है। अब समझ में आया? इस पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। 64 ड्रॉप्स हैं, सबका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, सारी कंबाइन हो गई तो निकालना है बड़ी वाली ड्रॉप का। ये हुआ किसी का बताओ? तो देखो कैसे करेंगे, हमें तो पहले मान लेते हैं छोटी ड्रॉप्स हैं। 64 1 वोल्ट है, सबका 1 वोल्ट, ऐसे करके तो चार्ज भी होगा कुछ यार, बिना चार्ज का सब पे चार्ज होगा, और आइडेंटिकल है तो सब पे चार्ज बराबर होगा, क्यू करके, ठीक है।
टोटल चार्ज कितना हो गया 64 क्यू टोटल चार्ज है ये, जो बड़ी वाली ड्रॉप पे हो जाएगा ये कंबाइन करके तो, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल एक ड्रॉप का क्या होगा के क्यूब अपॉन इसका कुछ रेडियस ले लो स्मॉल आर, और इसका ले लो के 64 क्यू अपॉन बड़ा आर, इसका रेडियस बड़ा आर ले लिया, इसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर ये 1 के बराबर है, ठीक है। और क्या बोला उसने, अच्छा एक चीज़ और, वॉल्यूम बराबर होगा, तो इसका वॉल्यूम टोटल कितना होगा 64 इंटू अरे 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक ही ड्रॉप है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कट गया, क्यूब रूट ले लो, तो r इज इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू 4r, तो यहाँ पे रख दो के 64 क्यू अपॉन 4r, तो के क्यू बाय आर कितना था, ये रहा 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 वोल्ट, के क्यू बाय आर 1 था तो डाल दो उसमें 1, 16 हो गया, भेज दूंगा, ठीक है। और ये आ जाओ, इस पे आ जाओ, समझ में आया ये, लास्ट वाला नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसका सही है। देखो अब ये क्या बोल रहा है, ऐसे करके दो शेल दे रखी है, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा R2R, और क्या बोला है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो यार, मैं तो सिखाइए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल इज 1 वोल्ट, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ये बता दो, अंदर वाले का, यहाँ से ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उधर जाएगी, क्यों ऐसी तो होगा, हाँ, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, घटता है ना उस डायरेक्शन में, तो एक इसको ए ले लो, चलो ए और बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। लिख दो पोटेंशियल, कैसे लो पोटेंशियल, अच्छा चार्ज ले लो, चलो अंदर वाले का क्या होगा, पोटेंशियल लिखो ए का, चार्ज को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर हो गया, सही है, प्लस बाहर वाले का भी तो होगा अंदर, तो बाहर वाले का अंदर कितना लगता है, जितना बाहर वाले के सरफेस पे, के माइनस सिग्मा 4 पाई 4r स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस 2r है, अपॉन 2r, ये हो गया। और b का क्या हो जाएगा, एक तो खुद का ही लगेगा के माइनस सिग्मा 4 पाई 4r स्क्वायर अपॉन 2r, प्लस अंदर वाले की वजह से बाहर कितना लगेगा, वही जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाय स्मॉल आर वाला, यहाँ से कितना दूर है 2r, के क्यू कितना है ये, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, सही है कि नहीं, इन दोनों को माइनस कर दो, वी ए माइनस वी बी, तो ये तो कट जाएगा, कितना बचा, दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा ये कट के 2 बचा, बाकी सब तो सेम है, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर कट गया, ये बच गया, तो इज इक्वल टू ये 1 दे रखा है, कर दो, के की वैल्यू 9 × 10 के बाद 9, सिग्मा कितना हो गया, अच्छा जितना भी होगा सिग्मा तो निकालना है, 2 × 3.14 ले लो, और आर दे रखा 1.5 डिवाइड बाय 100, 1, सिग्मा निकाल लो, हाँ सिग्मा दे रखा है a × 10 की पावर -11, तो a × 10 की पावर -11 रख दो यहाँ पे, और फिर कर लो उसको, ये कितना हो गया 10 की पावर -2, हाँ ठीक है, नहीं वो थोड़ी घटेगा, वो नीचे जाएगा 10,000 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 9 इंटू 6.28 इंटू 1.5, कितना आ रहा है देख लो, अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करना पड़ेगा ये, क्या कर लो, हाँ कर लो ना, करो
ये हो गया 10,000 डिवाइड बाय 9, फिर डिवाइड बाय 6.28, फिर डिवाइड बाय 1.5। हाँ ठीक है, आ गया 117.9, 118 हो गया। ठीक है, ये बात है, चलो आ जाओ। तो हमने कर लिया था कंडक्टर्स, ठीक है, सारी चीज़ें तो हो गई थी। एक दो चीज़ें और बताता हूँ, देखो। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए, इसमें हमने कंडक्टर को रख दिया, मैंने कंडक्टर के स्फेयर को रख दिया, स्फेयर, एक स्फेयर है मेटल स्फेयर को रख दिया बीच में। तो क्या होगा बताओ ज़रा, डायग्राम बना सकते हो, क्या क्या हो सकता है, कैसा डायग्राम बनेगा अगर, अरे कंडक्टर रख दिया, स्फेरिकल कंडक्टर, मेटल की बॉल उसको रख दिया बीच में, तो कैसा डायग्राम बनेगा फिर हैं? हाँ तो बना दो जरा, बनाओ। मान लो ये रख दिया कंडक्टर, ठीक है, तो अब ये इसको बीच में रख देंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा, बना दो। कैसा बनना चाहिए, वो जो लाइन्स है वो उससे टकराएगी क्या, सोचो, नहीं टकराएगी, क्यों? अंदर भी कंडक्टर से थोड़ी टकरा तो सकती है, अंदर थोड़ी जा रही है, अंदर से बाहर की अपनी फील्ड हो, सो टकरा के परपेंडिकुलर चली जाती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सरफेस के, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जाएगी, इसमें टकराएगी, क्यों 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 टकराएगी, या क्यों नहीं टकराएगी? हाँ, इस पे लेकिन चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, पढ़ रखा हमने ये। हाँ, क्या होगा? होगा क्या? इंडक्शन सुना है, इंडक्शन हो जाएगा, इंडक्शन सुना है ना यार। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हमने कंडक्टर, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इधर को भागने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इधर को क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। इंडक्शन हो गया, नेगेटिव आ गया, और पॉजिटिव दूसरी साइड, ये ऐसा हो गया। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये बड़ा बना, ये ऐसे बना, ये हो गया नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे से आ रही है, तो क्या होगा, अब बताओ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्यों हो जाएगी लेकिन? देखो कहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं से तो आ रही होंगी, वहाँ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो वो कहाँ पे ख़त्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे उनको रास्ते में नेगेटिव मिल जाए तो वहाँ ख़त्म हो जाएंगी कि नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव मिल गया तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगी, जो जो आसपास इसके आ रही होंगी,
तो जैसे कि ये आ गई, ये इधर ख़त्म हो गई, ठीक है, ये ऐसे आ गई, ऐसे ख़त्म हो जाएगी। अब देखो ये जो है ख़त्म भी ऐसे होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के क्या होगी, हाँ परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर। ऊपर से आ रही है ये परपेंडिकुलर होगा भाई। ऐसे करके, और जो उस और ऊपर से ऐसे निकल जा रही होंगी, ये बना, पॉजिटिव वाली क्या होगी, पॉजिटिव वाली यहाँ से शुरू हो जाएंगी यार, ऐसे करके। ख़त्म तो हो गई, लेकिन पॉजिटिव से शुरू नहीं हो सकती क्या, पॉजिटिव वाला भी तो शुरू करता है, ठीक है। और जो थोड़ा दूर है वो ऐसे निकल जाएंगे, ये निकल गई, ये लो, ठीक है। अब देखो, अब बताओ, कंडक्टिंग शेल, ठीक है। इसमें अब तुम्हें क्या समझ में आया, अब बताओ यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगी नहीं, ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, अंदर होती ही नहीं है, अंदर तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए यहाँ से निकलेगी नहीं, यहाँ से सिर्फ इस तरफ निकलेगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती, लेकिन किस तरफ निकल जाएगी, उस तरफ, दूसरी तरफ, इधर नहीं निकलने वाली। तो जितनी भी पॉजिटिव चार्ज से मान लो 10 लाइन निकलने वाली थी, तो 10 की 10 यहाँ से निकल जाएंगे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 ही रहेगी भाई, ठीक है। अब अदर, ये क्या कंडक्टिंग शेल है, सेंटर पे चार्ज रख दिया, क्यों, एक कोई चार्ज रख दिया पॉजिटिव चार्ज। अब बनाओ, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर क्या चला जाएगा, अरे ये शेल है भाई, शेल है, ये अंदर हवा भरी हुई है, खाली अंदर, और सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब बताओ, हैं पूरे में पॉजिटिव आ जाएगा, ये चार्ज यहाँ फैल जाएगा क्या, टच तो हो नहीं रखा यार, कैसे आ जाएगा। कंडक्टर के अंदर भी हो सकती है, पर ये कंडक्टर के अंदर थोड़े से बाहर ही तो है, बाहर अंदर जो एयर में है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। हाँ वो कंडक्टर तो है नहीं भाई, यहाँ जो हवा भरी हुई है वहाँ थोड़ी है कंडक्टर, हमें बोलता है कंडक्टर के अंदर 0 होता है, कंडक्टर के आसपास थोड़ी। तो जो सरफेस है वहाँ तक पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहाँ तक स्वाभाविक है, जहाँ तक कंडक्टिंग। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और क्या होगा उसका फिर, कंडक्टर के सरफेस मान लो यहीं ख़त्म हो गया, और बीच में थोड़ा कंडक्टर का मटेरियल भी होगा, उसके अंदर से तो नहीं जा सकती ना, क्यों, तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ख़त्म होती कहाँ है, नेगेटिव पे, तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, क्या ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है यहाँ पे, हाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये वो मान लो थिकनेस है, कुछ तो थिकनेस होगी शेल की, तो यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है Q, तो जब ये चार्ज पड़ा हुआ है Q, तो
इंडक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा भाई। नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और इतना ही चार्ज कहाँ आएगा फिर, बाहर को आ जाएगा। इंडक्शन है, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। अब बोल सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नेगेटिव में घुस जाएगी, ये हो गया। क्या नहीं समझ में आया? कि आपने बोला कंडक्टर के अंदर जो हवा है उसमें चार्ज हवा क्या, कुछ नहीं है वहाँ, स्पेस है। हाँ, चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ होगा, कंडक्टर में कुछ होगा क्या, चार्ज आसपास आ गया, कंडक्टर के आसपास आता है चार्ज, कुछ होता है, बस हो गया। इंडक्शन कहाँ होगा, नहीं इंडक्शन तो नॉर्मली होता है, कुछ भी रख दो तुम चार्ज के पास, तो तुम कुछ भी रख दो चार्ज के पास, ये कुछ भी रख दो तुम, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, पास में जो भी उसके पास होगा सरफेस वहाँ पे नेगेटिव और दूर वाले पे पॉजिटिव, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जो कौन सा सरफेस उसके पास है अंदर वाला, तो वहाँ नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का चार्ज 0 कौन, मतलब स्फीयर में चार्ज 0 होगा, शेल में नहीं होगा। नहीं रुक जाओ, स्फीयर कहाँ है यहाँ पे, शेल है, नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन कैसी कैसी है। सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, अब इंडक्शन तो होगा ना, तो यहाँ नेगेटिव, पहले तो समझो ये नेगेटिव आ गया और उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा बाहर। पहले क्या था शेल, पहले कैसा था, चार्ज था उस पर, शेल पे चार्ज था, अरे नहीं था भाई, तो सेंटर पे पड़ा हुआ है, शेल पे तो कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल हो गया ना। अब कितना है, कुछ है चार्ज, नहीं है भाई, अभी भी न्यूट्रल है यार, तो इंडक्शन है, इंडक्शन से कौन सा चार्ज आ जाता है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, इंडक्शन ही तो हुआ है, तो अभी भी न्यूट्रल है, बस इंडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बता रहा था कि यहाँ से निकलेगी, कहाँ घुसेगी, नेगेटिव में घुस जाएगी, और उसके बाद क्योंकि इंडक्शन हो रखा है तो बाहर पॉजिटिव है, तो वहाँ से भी निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी, बीच में नहीं होगी, जहाँ पे मटेरियल है ना, कंडक्टर है, वहाँ पे नहीं होने वाली उस, नहीं क्योंकि क्या कभी होगी ही नहीं ना, क्योंकि की बात ही नहीं है, चार्ज हो चाहे ना हो, अंदर तो होना ही नहीं है ना। इस यहाँ पे लोहा है, ये तुम क्या दो शेल समझ रहे हो क्या, नहीं एक ही शेल है ना, ये उसकी थिकनेस है, यहाँ पे मान लो ये लोहे की वो है शेल, तो यहाँ पर आयरन है पूरा ये, हाँ, तो इसके अंदर तो कभी हो ही नहीं सकता ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर कभी नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम चाहे रखो मत रखो कुछ भी करो, चार्ज दे दो, अंदर तो कभी होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने पढ़ा है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू हुई, नेगेटिव में खत्म हो गई, बीच में तो हो ही नहीं सकती पैदा, तो कहाँ से पैदा होगी, पॉजिटिव चार्ज बाहर है तो बाहर से निकल जाएगी, बाहर कोई नहीं है कि जो बाहर क्या है, जो बाहर निकल रही है वो कहाँ अंदर हो जाएगी, हाँ परपेंडिकुलर तो हमेशा है, हमेशा परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर है भैया, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये देखो कंडक्टिंग शेल ले लो, ठीक है, ये दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2, कंडक्टिंग शेल है, न्यूट्रल है,
दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2, ठीक है। तो तुमको बताना है कि दोनों पे फोर्स बताना है, फोर्स। इसका डिस्टेंस ले लो, कुछ R ले लो, इनके बीच में ये सेंटर पे रखा है। तो दोनों पे फोर्स बताओ कितना लगेगा। इसका रेडियस भी ले लो, जो तुम्हारा मन करे, कुछ भी ले लो, R ले लो। बताओ कितना लगेगा Q1 पे, बताओ कितना लगेगा Q1 पे, पहले हैं कितना लगेगा Q1 पे? ज़ीरो। क्यों? क्यों भाई, क्या होना चाहिए? Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा? Q2 का क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ही बेसिकली फोर्स लगाती है, तो कहीं से भी आते। यहाँ पे कुछ और भी रखा होता, मान लो प्लेट रखी होती, लाइन रखा होता, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाई फोर्स। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अंदर घुसेगी क्या? जैसे यहाँ पे हमने देखा, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अंदर नहीं घुसने वाली भाई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसकी Q2 की ज़ीरो होगी। लेकिन वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या अंदर? है, Q1 की तो है ना। लेकिन Q1 वाला खुद पर थोड़े लगाएगा फोर्स। Q1 पे फोर्स लगाने वाला कोई दूसरा ही होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज अपने आप ऊपर फोर्स नहीं लगाता। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए उसके ऊपर फोर्स कुछ लगेगा ही नहीं। फोर्स ऑन Q1 ज़ीरो हो गया। और Q2 पे क्या लगेगा फोर्स, बोलो? Q2 पे लगेगा, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। हाँ, ये अभी किया ना हमने, ये देखो, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंडक्शन हुआ, इस चार्ज के इंडक्शन हुआ और बाहर पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। वो ऐसे ही समझ लो कि इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी की तो क्या बोले, मतलब आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उतना ही आएगा जितना ये है। और पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगी इधर, कितनी होगी बता दो, जल्दी जल्दी बोलो। तो फोर्स ऑन Q2 कितना होगा, जल्दी बोलो। अरे Q2 इंटू ई, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, Q2 इंटू ई। तो ई क्या होगा? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसका? Q1 का नहीं है भैया, ये इसका शेल का है। शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहीं पे खत्म हो गई, बीच में तो पास नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक तो जा ही नहीं पाई यार, बीच रास्ते में कट नहीं गई। तो वो जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ये पॉजिटिव चार्ज जो शेल पे फैला हुआ उसकी है। कितनी होती है शेल की? शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ कितना होता है? क्या होता है भाई, तुम बताओ, पीयूष बताओ। हाँ, और R जितना डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये हो जाएगा Q2 इंटू ई किसका? शेल का। जो अब शेल पे कितना चार्ज है? जितना चार्ज अंदर था Q1 ही, और अंदर नेगेटिव भी था ना, वो तो छोड़ो, कोई बात नहीं, इंडक्शन, ठीक है। तो K Q1 अपॉन ये है भैया। तो ये तो वही फॉर्मूला है कूलम्स लॉ। अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स भी अलग, इस पे तो ज़ीरो और उस पे कूलम्स लॉ वाला। ठीक है, ये बात है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है? इन दोनों के बीच में फोर्स ज़ीरो ही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ रही है, वो तो बीच में ही ख़त्म हो गई। तो जैसे कूलम्स लॉ में बोलते हैं ना कि दो चार्जेस के बीच में एक जो दूसरे पे लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाए। अरे ये इस पे कितना लगा रहा है? ज़ीरो। मतलब ये Q2 Q1 पे क्या लगा रहा है? कुछ नहीं, ज़ीरो। तो Q1 Q2 पे भी ज़ीरो ही लगाएगा। तो इस पे लगा कौन रहा है? इस पे लगा रहा है ये बाहर वाला, जो इंडक्शन की वजह से पैदा हुआ, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि Q की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ यहाँ तक है, ख़त्म हो गई वो, ठीक है। हाँ, तो Q1 Q2 के बीच में कोई बोला कितना फोर्स लग रहा है, कितना होगा? अरे भैया ज़ीरो लग रहा है। इसके ऊपर ये कितना लगा रहा है? ज़ीरो। तो इसके ऊपर वो कितना लगाएगा? कूलम्स लॉ यही होता है ना, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल और ऑपोजिट होता है।
अरे जब एक चार्ज दूसरे पे 0 लगा रहा तो दूसरा पहले पे कितना लगाएगा? 0। बस ये जो फोर्स तुमने निकाला ये किसकी वजह से लगा? शेल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, शेल और Q2 के बीच में ये फोर्स लग रहा है। तो शेल इस पे Q2 पे इतना फोर्स लगाएगा और Q2 शेल पे कितना लगाएगा? इतना ही लगाएगा। ठीक है भाई, हाँ लिख लो।